अखिलेश यादव का आज एक बार फिर मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ वो चेहरा दिखा जो अमूमन राजनेताओं में कम ही दिखता है, या यूं कहें मौके कम मिलते हैं। आज कैसे बीच सड़क पर अपने काफिले को रुकवाकर अखिलेश यादव ने दुर्घटना पीड़ित परिवार की मदद की है, प्रशासन से उसे कैसे मदद कराई है, आज हम ये कहानी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा यह भी जानिए कि घोसी से विधायक सुधाकर सिंह के बेटे अब उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होंगे। इसका औपचारिक अनौपचारिक ऐलान आज कर दिया गया। शिवपाल यादव से लेकर अखिलेश यादव सबने इस बात को लगभग साफ कर दिया है। कौन है सुधाकर सिंह के बेटे और क्या सचमुच उन्हें टिकट मिल सकता है, यह भी समझेंगे। और आखिर में बलिया की वो कौन सी बात जो संजय निषाद ने बोल दी थी बलिया के लोगों को लेकर, और कैसे करनी सेना अब संजय निषाद के खिलाफ उतर आई, यह दिखाएंगे आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो अखिलेश यादव आज जब मऊ जा रहे थे, रास्ते में एक एक्सीडेंट के बाद लोगों का हुजूम उन्हें दिखाई दिया। चाहते तो अपने काफिले को बढ़ाते हुए निकल जाते, लेकिन अखिलेश यादव ने अपना काफिला रुकवाया। काफिला रुकवाकर पीड़ित परिवार को बुलवाया। दरअसल लोग हादसे के बाद प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे थे। अखिलेश यादव खुद पीड़ित परिवार को से मिले और उन्होंने वहीं से डीएम से बात की। डीएम को फोन मिलाया और कहा कि इस पीड़ित परिवार की मदद की जाए। जो बुजुर्ग वहां मौजूद थे उस परिवार से अखिलेश यादव ने उनसे बातचीत की, पूछी कि आखिर हुआ क्या है। पता चला एक एक्सीडेंट में एक शख्स की मौत हो गई। एक तरफ बिलखता हुआ परिवार और दूसरी तरफ रुका हुआ अखिलेश यादव का काफिला। डीएम को फोन मिलाया गया और कहा गया तुरंत, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा तुरंत इस परिवार को सरकारी सहायता दिलाएं। परिवार इतने से ही संतुष्ट हो जाता, लेकिन तब अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से 2 लाख रुपए उस पीड़ित परिवार को दिए। तो ये वो मानवीय चेहरा है जो अमूमन राजनेताओं में दिखता नहीं। ऐसा नहीं कहता कि नहीं दिखता, कई बार कई नेता अगर रास्ते से जा रहे होते हैं और कोई हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो अपनी गाड़ी, अपने जो उनके काफिले की गाड़ियां होती हैं उसे भी उसमें मदद देते हैं। अगर किसी के साथ एम्बुलेंस चल रहा होता है तो उसकी भी मदद मिलती है। लेकिन अखिलेश यादव का यह चेहरा चर्चा करने लायक है, काबिले गौर है और काबिले तारीफ है कि आज उस परिवार को उस मौके पर जब हादसा हुआ है, जब परिवार सड़क पर है, तब न सिर्फ सरकार को झकझोरा, डीएम को झकझोरा, बल्कि अपनी तरफ से पैसे भी दिए। आप देखिए इस वीडियो को, आपको अंदाजा लगेगा कि कैसे खुद अखिलेश यादव ने सड़क पर ही काफिला रुकवाकर इस परिवार की मदद की। देखिए इस वीडियो। जो हमसे होगा हम लोग अलग से पार्टी से करा देंगे, सरकारी मदद करा देंगे। कितना है मदद में, क्या कर सकते हैं? डीएम साहब को पूछो ना, इनकी डीएम साहब से बात करा दो। नहीं, एक्सीडेंट कहाँ हुआ? डीएम से बात कर लो, इनसे बात कर लो, नहीं अच्छा ठीक है, नहीं बुला लो, तुम्हारे गाँव का ही है। हाँ ठीक है। हेलो, हाँ बोल रहा था नमस्कार। अच्छा, मैं यहाँ फंस गया हाईवे पर, समय एक्सीडेंट हो गया एक। नहीं वो तो इट्स ओके, नहीं क्लियर तो वो अलग बात है। ये नहीं मेडिकली वो तो मर गई बेचारी, उसकी पत्नी मर गई। क्या मदद सरकार करेगी, क्या करेगी मदद? कितना मिल जाएगा? जमीन है तुम्हारी? हाँ तो 5 लाख, एक तो किसान ऋण, और इस पे प्रस्ताव भेज देना आप, क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री को उससे जो मिल जाए। हाँ नहीं आप भेज देना, दे ना दे सरकार, बाकी हम थोड़ी बहुत मदद कर देंगे। हाँ आप भेज देना प्रस्ताव, आप भेज देना, बाकी मैं मदद करता हूँ और आप एक्सीडेंटल वाले मदद करा दो। कितना है किसान बीमा अभी कितना है?
5 लाख होगा बस। ठीक है, ठीक, आप प्रायोरिटी पे करा दो इनका, ठीक है, और बाकी मैं मदद करता हूँ पार्टी से, ठीक है, ठीक। हाँ, बाकी तो फिर ये मान ही जाएंगे, फिर तो हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक, ठीक। ये एप्लीकेशन कौन देगा? हाँ, ये परिवार से दिलवा देना, आप भिजवा देना, ठीक है। नाम और नंबर अभी कौन देगा? नाम नंबर अभी आशीष भी दे देंगे, अभी दे देंगे नाम नंबर, अभी दे देंगे, ठीक है, नाम नंबर। एक काम करो, सुनिए, 2 लाख हम पार्टी से मदद करा देंगे, 5 लाख डेढ़ साहब दे देंगे, बाकी कानून कार्रवाई होती रहेगी, जो मदद होगी वो। और नहीं, केस उस पर करना रोडवेज, तो रोडवेज का बाद में रोडवेज की मदद होगी, ठीक है। समझौता मत करना ड्राइवर से, हैं? तुम्हारी पत्नी गई, अब लौटेगी नहीं ना, तुम समझौता कर लो, समझौता मत करना, ठीक है। तो और मदद हो जाएगी इससे रोडवेज, ठीक है। तो 5 लाख गेम साहब दिलवा देंगे, 2 लाख हम पार्टी से भिजवा देंगे, जहाँ अखिलेश ही होंगे अभी। सरकारी जो मदद कितनी करें आप? क्या मदद करें? क्या मदद नहीं, क्या मदद करें? बोलो ना, नहीं हमने साथ नहीं, आप बताइए। बाकी सरकारी जो मदद होगी वो अलग बात है, अभी हम लोग हैं तो क्या मदद करने परिवार की बताओ, सोच बताओ ना। हम तो रास्ते में चल दिए, हम लोग क्या, हमें थोड़ी पता था कि एक्सीडेंट होगा। पुलिस ने तो बोला तो वहां से चले जाओ, हमने कहा नहीं वहां नहीं जाएंगे, वहीं से जाएंगे। ये तो पता होगा पुलिस को, पुलिस कह रही उधर से जाओ, हमने नहीं, हम इधर जाएंगे। डीएम सर क्या दूंगा, बात करा दो आप। एक रखिए, 5 वो देंगे, एक अखिलेश भेज देंगे, हमारे साइड के आ जाएंगे, ठीक है। अपने समझौते के साथ बता दो कि सब बात हो गई है, और ये घर पे अपना अंतिम संस्कार करें और बच्चों को बुला लो, ठीक है। ठीक, जाओ पत्नी को ले आना। दरअसल एक हादसे में ये परिवार अपने एक सदस्य को खो चुका था, और आज ये परिवार इस सड़क पे धरने पर बैठा था। और जब धरने पर बैठे हुए परिवार को अखिलेश यादव ने इस हाईवे पर देखा, तब उतरकर न सिर्फ आर्थिक सहायता की, बल्कि प्रशासन से भी मदद कराई। समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए जितने ट्विटर हैंडल हैं, सब उनके इस वीडियो को खूब जनता तक पहुंचा रहे हैं, अपने लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इन सब से इतर एक बात तो साफ है कि मौके पर अखिलेश यादव ने जो खुद मदद की, इसकी चर्चा खूब हो रही है। अगली खबर, और अब बात समाजवादी पार्टी की उस सीट की जिसके भावी कैंडिडेट का ऐलान आज इशारों में ही सही अखिलेश यादव ने भी कर दिया और शिवपाल यादव ने। जी हम बात कर रहे हैं घोसी सीट। घोसी सीट से सुधाकर सिंह विधायक बने थे, उपचुनाव ही जीते थे, और उनके जीतने के बाद अभी हाल में उनकी मृत्यु हो गई, उनका निधन हुआ। और याद करिए, अखिलेश यादव खुद जब लखनऊ के मेदांता अस्पताल उनको देखने पहुंचे थे, तो सुधाकर सिंह के सबसे छोटे बेटे सुजीत सिंह बिलख बिलख कर तब रो रहे थे, और तब अखिलेश यादव ने उन्हें ढांढस बंधाया था। यह बात तब की है जब कुछ दिन पहले उनका देहांत हुआ था। लेकिन आज अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों घोसी पहुंचे थे। दोनों उनके अपने दिवंगत नेता के कार्यक्रम में पहुंचे थे, श्रद्धांजलि कार्यक्रम में, और वहां पर दोनों ने एक तरीके से ये साफ कर दिया कि सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह ही अब जब चुनाव होगा तो उनके उम्मीदवार होंगे। घोसी का चुनाव एक वक्त बहुत अहम हो गया था, जब दारा सिंह चौहान के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को चुनाव में उतारा था, और ये चुनाव ऐसा बन गया था कि मानो प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी से छोड़कर दारा सिंह चौहान भाजपा में आए थे और भाजपा ने उन्हें अपना कैंडिडेट बनाया था, और तब सुधाकर सिंह को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया और उपचुनाव सुधाकर सिंह ने जीत लिया था। लेकिन आज जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पहुंचे तो उन्होंने साफ साफ ये इशारा कर दिया कि अब अगली लड़ाई सुजीत सिंह लड़ेंगे। सुनिए, पहले अखिलेश यादव ने कहा क्या है। अखिलेश यादव ने एक तरीके से साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी में उनके नेता यानी कि सुधाकर सिंह के काम को उनके बेटे आगे बढ़ाएंगे,
सुनिए अखिलेश यादव। मुझे उम्मीद है उनके परिवार, उनके बेटा हमारे साथ है, जो उन्होंने सेवा की है जनता की, सुजीत भी उसी तरीके से सेवा जनता की करते रहेंगे। तो क्या माना जाए कि जो बाई इलेक्शन होना है प्रत्याशी रहेंगे सुजीत? मैंने आपसे कहा हमारी पार्टी के सभी लोगों से बातचीत होगी, वो विषय नहीं, जो नेताजी या इनके पिता जिस तरह सेवा करते रहे उसी दिशा में ये सेवा करते रहेंगे। हम सबकी जिम्मेदारी है इनका सम्मान बढ़ाना, इन्हें आगे बढ़ाना। तो सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, शिवपाल यादव पहले पहुंचे थे और उन्होंने भी लगभग यही बातें कही। उन्होंने भी कह दिया कि सुधाकर सिंह हमारे नेता थे पार्टी के, और कर्मठ नेता, और उनके छोटे बेटे जो कि सुजीत सिंह है और ब्लॉक प्रमुख भी हैं, यानी कि सियासत से उनका नाता है, ऐसे में वो इनके उम्मीदवार होंगे। इशारों में सुनिए क्या कहा है शिवपाल यादव ने। और उनका बेटा जो छोटा बेटा सुजीत, अच्छा बेटा है उनका, उनके साथ पूरी तरह से हम लोग साथ रहेंगे, पूरी तरह से, और उनकी कमी सुजीत ही पूरी करेगा। कितनी क्षति हुई है राजनीति के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, अब उनकी कमी तो सुजीत ही पूरी कर पाएगा, तो हम लोग सुजीत के साथ पूरी तरह से हैं। तो खैर एक बार फिर अब तैयार रहिए, क्योंकि जल्द ही घोसी का जो उपचुनाव है वो होने जा रहा है, क्योंकि दूसरी बार उपचुनाव होगा। जैसा मैंने बताया कि पहली बार दारा सिंह चौहान ने जब सीट खाली की तब उपचुनाव हुआ, और अब सुधाकर सिंह जो सपा के विधायक के तौर पर उपचुनाव में जीते थे, उनकी मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया। उसके बाद अब तीसरी बार चुनाव होगा और उनके बेटे सुजीत सिंह ही उम्मीदवार होंगे समाजवादी पार्टी के। अब बलिया में आखिर बवाल क्यों है, और ये बवाल संजय निषाद को लेकर क्यों है, ये इस वक्त चर्चा में है। वजह भी जान लीजिए। कुछ दिन पहले संजय निषाद का बलिया को लेकर दिया गया एक बयान वायरल हो गया था, और उन्होंने एक ऐसी बात कह दी थी जिसके बाद से बलिया वालों को बुरा लगा, लगना भी चाहिए, लेकिन मौके को लपक लिया करनी सेना ने। पहले सुनिए क्या कहा था संजय निषाद ने, जिसके बाद बवाल हुआ। संजय निषाद का वो पुराना बयान सुनिए। क्योंकि यहाँ बलिया है, यहाँ के लोग अंग्रेजों के दलाल बहुत थे, अब दलाली का सिस्टम चलता रहा अभी भी, इसीलिए बलिया भी बर्बाद है। नहीं तो बलिया बागी बलिया था, आज जो अंग्रेजों को मार कर भगाया था, देश को आजाद कराया था। इसलिए मैं 2 घंटे यहाँ रहूंगा, आप लोग 2 घंटे सुन लो ठीक से। तो बोलते बोलते संजय निषाद बोल गए कि बलिया के लोग अंग्रेजों के दलाल थे, और आज भी कई लोग जो हैं वो दलाली कर रहे हैं। यह आपत्तिजनक बयान था, और इस पर लोगों की प्रतिक्रिया अभी आनी शुरू ही हुई थी कि करनी सेना ने तो 4 कदम आगे बढ़ करके बाकायदा जुबान काटने और जुबान काटने वालों को इनाम देने तक की बात कर ली है। देखिए करनी सेना का ये एक नया रूप। बड़े दुर्भाग्य की बात तो ये है कि एक दलाल जब चश्मा लगा लेता है तो सभी लोग उसको दलाल दिखते हैं। वो खुद टिकट का बहुत बड़ा दलाल है और टिकट की दलाली करता है, इसलिए उसको सभी लोग दलाल दिख रहे हैं। जिस बलिया के बारे में वो इस तरह का शोभनीय और मर्यादित टिप्पणी किया है, 2 कौड़ी का मंत्री है वो। अगर मुझे वो मिल गया, राख लगा के उसकी ज़बान में खींच लूँगा। अगर नहीं खींच पाता हूँ तो मैं बलिया के नौजवान साथियों को आगाज़ कर रहा हूँ उनके तरफ से कि अगर वो उसकी ज़ुबान काट कर लाते हैं तो 5,51,000 रुपये का इनाम मैं अपने पूरे संगठन से, बलिया के जनपद के हर एक घर से चंदा लेकर 5,51,000 रुपये देने का काम करूँगा। हालांकि संजय निषाद का कहना है कि उन्होंने पूरे बलिया के लोगों के लिए नहीं कहा, उन्होंने कुछ लोगों के लिए ऐसी बातें की थी, और वो आज भी अपने बयान पर कायम है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।